डियर स्टूडेंट्स, टी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं लेक्चरर धर्मवीर। आज हम सीखेंगे ओट टू का प्रयोग, यूज टू का प्रयोग और नीड टू का प्रयोग और डेयर का प्रयोग। तो ये आज हम सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओट टू का प्रयोग। तो यहाँ ओट टू क्या है स्टूडेंट्स? ओट टू का मतलब है स्टूडेंट्स चाहिए। ओट टू का मतलब क्या है? चाहिए। तो टू शो मोरल ओब्लिगेशन, अगर मोरल ओब्लिगेशन अगर है तो उस समय में व्हेन सम थिंग इज डिजायर्ड आर आइडियल, कुछ आइडियल है जो मोरल ओब्लिगेशन के थ्रू हम बताते हैं, तो उस समय में इट इज़ मोर फॉर्मल देन शुड। वैसे तो शुड का मीनिंग भी चाहिए होता है, पर हम शुड की बजाय किसका प्रयोग करेंगे? ओट टू का प्रयोग करेंगे। दोबारा समझ लीजिए कि अगर मोरल ओब्लिगेशन है और वो समथिंग इज डिजायर्ड आर आइडियल है, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? शुड की बजाय ओट टू का प्रयोग करेंगे। शुड नहीं लिखेंगे हम, वहाँ क्या लिखेंगे? ओट टू लिखेंगे, क्योंकि दोनों का सेम मीनिंग है। ओट टू का मतलब भी चाहिए होता है, शुड का मतलब भी। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, देख लीजिए आप। वी ओट टू लव आवर नेबर्स, वी ओट टू टेक केयर आवर एनवायरमेंट, एंड यू ought to respect your teachers। दोबारा देख लीजिए। वी ought to love our neighbors, we ought to take care our environment, we ought to respect your teachers। कि अगर वो कोई आइडियल है, कोई डिजायर है, तो वहाँ पर शुड की बजाय हमें किसका प्रयोग करना है स्टूडेंट्स? मोरल ओब्लिगेशन में ought to का प्रयोग करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे ध्यान रखेंगे। ओट टू का प्रयोग शुड का मतलब भी वही होता है, ओट टू का मतलब भी होता है, पर वो ज़्यादा अगर समथिंग इज डिजायर और आइडियल, तो हमें शुड की बजाय ओट टू का प्रयोग वहाँ करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यूज टू का प्रयोग। तो यूज टू का जो प्रयोग है स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूज टू का प्रयोग जो हम करेंगे टू एक्सप्रेस हैबिट इन द पास्ट, पास्ट की किसी हैबिट को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज टू गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, कि वो जाया करता था, हर रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था। व्हेन ही लिव्ड इन दिल्ली ही यूज टू मीट एवरी डे, जब वो दिल्ली में रहता था तो वो हर रोज मिलता था। तो ये क्या है? पास्ट की कोई हैबिट है, उसको यहाँ बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स? यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और देखिए, पास्ट में पास्ट में किसी वस्तु का अस्तित्व के लिए बताना है, एग्जिस्टेंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु पहले थी अब नहीं है, जैसे मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग 10 साल पहले थी आज नहीं है, तो उस तरह का। जैसे हेयर यूज टू ए पार्क एट दिस प्लेस, कि यहाँ क्या होता था? पार्क होता था। बट नाउ हेयर इज ए स्कूल, कि अब वहाँ क्या है? स्कूल है। पहले यहाँ पार्क होता था, अब यहाँ क्या बना दिया? स्कूल। ऐसे देखिए, आई यूज टू स्मोक ए लोट बट नाउ आई हैव गिवन अप दिस हैबिट। गिवन अप स्टूडेंट्स फ्रेज है। गिवन अप का मतलब होता है छोड़ देना। गिवन अप का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। तो आई यूज टू स्मोक ए लॉट, कि मैं बहुत धूम्रपान करता था, स्मोकिंग करता था, परंतु अब मैंने इस आदत को छोड़ दिया है। तो भूतकाल के किसी अस्तित्व का, कि कोई भूतकाल में कोई चीज़ हुआ करती थी अब नहीं है प्रेजेंट में, उसमें हमें किसका प्रयोग करना होता है स्टूडेंट्स? यूज टू का प्रयोग करना होता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नीड टू का प्रयोग। नीड का मतलब होता है आवश्यकता। तो कोई टू शो दैट समथिंग इज रिक्वायर्ड एंड इज नेसेसरी, कि कोई किसी चीज़ की आवश्यकता है या ज़रूरी है, तो हम नीड टू का प्रयोग करते हैं। तो नीड टू क्या है स्टूडेंट्स? आई नीड टू विजिट द डेंटिस्ट। स्टूडेंट्स ये स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लेना। डेंटिस्ट, DENTIST, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। डेंटिस्ट। आई नीड टू विजिट द डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन होता है? जो
दांतों का डॉक्टर होता है। माई टूथ इज ब्लीडिंग, कि यहाँ रिक्वायर्ड है कि दांतों के डॉक्टर को दिखाना है क्योंकि दांतों से क्या आ रहा है, खून आ रहा है। आगे देखेंगे नीड नोट। नीड नोट का मतलब है टू शो समथिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, कि जब जरूरत नहीं है तो नीड नोट का प्रयोग हुआ। यू नीड नॉट टेक एन अम्ब्रेला एज इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, कि तुम्हें छाता ले जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बारिश रुक चुकी है। तो नीड नोट का मतलब है कि रिक्वायर्ड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो नीड नोट का प्रयोग हुआ। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें नीड जो है वो पहले प्रयोग हुआ। नीड यू स्पीक सो फास्ट, सब्जेक्ट से पहले नीड का प्रयोग होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैं जैसे कि आपको पता है। पर नीड जो है हम बहुत कम सुनने में आता है। तो आपको जैसे कि पता है कैन, कुड, मे, माइट, ये सब जो हम यूज़ करते हैं, सेल, शुड, विल, वुड, ये मॉडल एक्सिलरीज हैं जिनको हेल्पिंग वर्ब के यूज के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से जो नीड है स्टूडेंट्स वो भी हेल्पिंग वर्ब है। तो वैसे ही ये भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में सब्जेक्ट से पहले आएगी जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम इसको यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही है बात। आगे है स्टूडेंट्स डेयर का प्रयोग। डेयर जो है स्टूडेंट्स एक्सिलरीज के रूप में डेयर का प्रयोग भी केवल नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। डेयर का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, इंटेरोगेटिव मतलब जो क्वेश्चन मार्क वाले जो हमारे सेंटेंसेज हैं उनमें प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ आप देखेंगे, डेयर ही कम टू माई हाउस, हाउ डेयर यू टू फेस मी, हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दैट, ही डेयर नॉट फाइट विद मी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ इंटेरोगेटिव, ये तीन जो सेंटेंस हैं इंटेरोगेटिव हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इनमें किसका प्रयोग हो रखा है, डेयर का प्रयोग हो रखा है। और देख लीजिए डेयर नोट के लिए, जैसे कि यहाँ है आई डेयर नोट से एनीथिंग अगेंस्ट हिम। तो डेयर का मतलब दुस्साहस भी होता है। जैसे हाउ डेयर यू टू फेस मी, कि तुम्हारा कैसे साहस हुआ मुझे मेरा सामना करने का। हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दैट, तुम्हारा कैसे साहस हुआ इस तरह से मेरे साथ बात करने का या मेरे से बोलने का। ही डेयर नॉट फाइट विद मी, कि वो मुझसे लड़ाई करने का साहस नहीं कर सकता। तो ये सब बातें जो हैं स्टूडेंट्स, आगे है स्टूडेंट्स अगर कोई डाउट है तो उस स्थिति में भी डेयर का प्रयोग होता है। डेयर ही ट्राई टू मीट मी, डेयर ही ट्राई टू मीट मी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके ये डेयर, नीड नोट, नीड टू भी कह सकते हैं, नीड भी कह सकते हैं, और यूज टू और ओट टू, ये आज हमने सीखे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। और स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और वो भी इन्हें सीख सकें। तो स्टूडेंट्स मेरा मैसेज आपके लिए कि आप मेडिटेशन किया कीजिए। मेडिटेशन हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये हमें इनर पीसफुल देता है, इन्जॉय हमें देता है, हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है, हमारा माइंड जो है स्टूडेंट्स वो तेज होता है मेडिटेशन करने से। तो हमें दिन के 24 घंटे में कुछ ऐसा समय निकालना चाहिए जिसमें हम मेडिटेशन कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसे फॉलो करेंगे और मेरा जो ये मैसेज है तभी सार्थक होगा जब आप इसे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।